वेलकम बैक टू SI कंप्यूटर जोन और आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं MS एक्सेल में। ठीक है। आज की क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग क्या कर लेना है, अपना अटेंडेंस लगाने के लिए नीचे अपने स्टेट का नाम अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ में अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक वाले बटन को प्रेस कर दे। ठीक है, और लाइक बटन को प्रेस करें और कुछ नहीं करना है, और साथ में मेरे साथ वीडियो को देखना है। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम फार्मूला। ठीक है, एलसीएम फार्मूला। ये सब कहाँ मिलेगा, तो ये फार्मूला टैब में जब आइएगा, यहाँ जैसे आते हैं तो होम टैब आता है ना यहाँ पे, तो यहाँ आइए फार्मूला टैब में। फार्मूला टैब में यहाँ पे देखिए कितना तरह का फार्मूला है ना। तो यहीं पे आता है मैथमेटिकल फार्मूला, मैथ एंड ट्रिगो फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला एंड ट्रिगोनमेट्रिक फार्मूलाज को देख सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारा फार्मूला है, जिसमें बहुत सारे फार्मूलाज को मैंने बताया है। मैथमेटिकल फार्मूला सम सीरीज में बताया था। ठीक है, लॉजिकल में भी बहुत कोई फार्मूला बताया, सम इफ वाला। ठीक है, अगर आपको कोई इशू हो रही है उसमें पढ़ने में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। उसके हिसाब से मैं फिर से आपकी कमेंट को पिक करूँगा, बढ़िया बढ़िया कमेंट को, आपके डाउट को पिक करूँगा और उसके हिसाब से मैं वीडियो फिर से आपको दूंगा। ठीक है, तब तक अभी आगे बढ़ते चलिए और नीचे प्यारा सा कमेंट अपने डाउट को लगा दीजिएगा। एलसीएम होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। मैं समझता हूँ कि एलसीएम अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो, या फिर आपने भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गया होगा पढ़े, तो एलसीएम कहते किसे हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट, कॉमन और मल्टीपल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लस कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। हम लोग एलसीएम फॉर्मूला को ही निकालना सीखेंगे। जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम निकालता हूँ, तो अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम निकाल लूँ तो मुझे एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, ऐसे एक डब्बा बनाना पड़ता था। फिर यहाँ सबसे छोटा मल्टीपल कौन इसका मल्टीपल है, तो 2 है, तो 2 से दोनों भाग जाएगा एक बार में, ये जाएगा 2 बार में। ठीक है, और अगर इसके आगे फिर नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसको क्या करते थे, 2 × 2 = 4, कुछ इसी तरह का फॉर्मूला था। ठीक है, और ये हो गया हमारा एलसीएम, 4 निकल गया। ये दोनों का एलसीएम कितना निकला, 4 निकला। यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो किस तरह यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जगह लिखते हैं 2 एंड दूसरे सेल में लिखते हैं 4, ताकि हमें ईजिली हो बनाने में। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ 2 लिख दिया, अगला में 4 लिख दिया, और यहाँ पे मैं निकालता हूँ एलसीएम फार्मूला। तो सबसे पहले कोई फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम लोग को इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद क्या करना है, कैप्सुलॉक ऑन कर लीजिए और क्या लिख दीजिए, LCM। ये देखिए टैब ऑन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर 1 लगाना है एंड उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर नंबर 2 लगाना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद सो ऑन। अगर 4 नंबर 5 नंबर है तो आगे बढ़ते जाइए, उसके बाद ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। यही है, पहला क्या नंबर है 2, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। दूसरा नंबर क्या है 4, उसको लगे, उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो हम लोग का जो एलसीएम आया वो कितना आया, एलसीएम मेरा आया 4। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें हम लोग कोई क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं। जैसे 48 एंड 96, इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू LCM फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, LCM फॉर्मूला लगाने के बाद टैब ओपन करेंगे, उसके बाद एरे 1, उसके बाद नंबर 1 नंबर 2, उसके बाद कैप्सुलॉक को बंद करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो कौन सा नंबर हो गया, 96 क्या हो गया इसका LCM। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से LCM निकलेगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मूला पर, एंड हमारा दूसरा फॉर्मूला है MOD, मोड फॉर्मूला। मोड फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली मोड फॉर्मूला क्या होता है वो बताता हूँ मैं। बेसिकली मोड फॉर्मूला क्या है, इसे हम लोग जानते हैं रिमाइंडर के नाम पे। रिमाइंडर मतलब समझ रहे हो, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर मतलब क्या हो गया, शेषफल। जो हमारा जब हम भाग लगाते हैं तो नीचे जो हमारा शेषफल बचता है, जो शेष बचता है उसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ।
ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने 2 को 5 से भाग लगाया, ठीक है, और उसके बाद ये 2 बार में जाएगा तो ये नीचे कितना आएगा 4, और नीचे हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 1। सो ये जो रिमाइंडर है ना, बस इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मोड फार्मूला। कौन सा फार्मूला, मोड फार्मूला, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। देखियो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखना है, एक 2 लिखते हैं, दूसरा क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मोड फार्मूला को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मोड फार्मूला कैसे फाइंड होगा वो देखो, लिखते हैं इक्वल टू मोड टैब। अब यहाँ पे देखो नंबर लिखना है और उसके बाद डिविजिबर लिखना है, डिविजर। डिविजर किसे कहते हैं, और तो ये हो गया आपका नंबर एंड ये क्या हो गया आपका डिविजर, जिससे हमको भाग लगाना है ना, जिसको जिससे भाग लगाना है। इसके बाद क्या करेंगे, क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आया 1 आया। देखो देखो देखो। अच्छा फिर से मैं बताता हूँ एक बार, 1 मिनट, इसको मैं हटाया एंड अभी देखो मैं बताता हूँ मेरे को डिवाइड किसे कर, अच्छा रुको मैं इसको पहले समझाता हूँ। इस साइड में जो लिखा रहता है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, यहाँ 5 लिखा था, ठीक है, यहाँ मान के चलो यहाँ पे 2 आया है ना, यहाँ 4 आया, यहाँ 1 आया। तो इसको क्या कहते हैं, डिविजर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर डिविडेंड एंड क्वेसेंट, इसको रिमाइंडर, ये कुछ कहते हैं। शायद मेरे को एक मिस्टेक हो रहा होगा इसके बारे में, अगर इस पहले इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को हो सकता है गलत हो रहा होगा। इसको डिविजर कहते हैं, इसको क्वेसेंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग किसको लगाते हैं, जो नंबर में हमको भाग लगाना है, और डिविजर को उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। सो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा 25, ये मेरा क्या हो गया नंबर हुआ, ये मेरा क्या हुआ नंबर हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमको डिविजर लिखना है, सॉरी डिविजर कितना होगा मेरा, मान चलो हम इसको किससे 5 से भागा दे रहे हैं सपोज दैट। एंड यहाँ पे हमको क्या निकालना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम निकालते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे वो देखो। सो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे इसके बाद MOD मोड, है ना। मोड लिखने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले क्या बोल रहा है नंबर लिखने, तो नंबर कौन सा है, ये नंबर 25 हो गया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर यहाँ डिविजर बोल रहा है, डिविजर क्या लिखेंगे 5, एंड उसके बाद क्या लगाएंगे ब्रैकेट, एंड फिर उसके बाद इंटर। सो 25 और 5 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है 0, शेषफल क्या बचता है 0। अगला करते हैं, अगर मान लीजिए 78 और यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, है ना। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू, फिर सेम फॉर्मूला मोड MOD मोड, उसके बाद नंबर 1 कॉमा नंबर 2, आफ्टर डैट ब्रैकेट क्लोज, एंड उसके बाद इंटर। ये भी 0 हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पूरी कट जाएगा ना, ठीक है। अगला देख लेते हैं, चलो अगला ले लेते हैं 65 और इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से, ठीक है। फिर इसको इक्वल टू मोड टैब नंबर 1 कॉमा नंबर 2 ब्रैकेट बंद एंड इंटर। यहाँ रिमाइंडर क्या आया 1। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मोड फार्मूला आखिर है क्या। आगे एक और फार्मूला, आज हम लोग 3 फार्मूला सीखने वाले थे, तो एक फार्मूला है क्वोशिएंट फार्मूला। क्वोशिएंट फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया क्वोशिएंट किसे कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग भाग करने के बाद जो हमारा जो आंसर आएगा, कहाँ गया, हाँ 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ, ठीक है। जब हम लोग भाग करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने 2 को 4 में भाग लगाया, 2 से 4 को भाग लगाया, तो यहाँ मेरा जो ये आया, इधर तो रिमाइंडर मेरा 0 बच जाएगा। तो ये जो मेरा आया ना, इधर जो आया, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। सो ये इसी क्वोशिएंट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्वोशिएंट फार्मूला का उपयोग करते हैं।
सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन फार्मूला कहते किसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग इस फार्मूला को यूज करके देखते हैं। सो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, एक डिविजर चाहिए एंड एक एक इसमें देखिए, इसको मैं पहले दिखाता हूँ क्या क्या चाहिए। अगर मैं क्या लिखता हूँ, क्वेश्चन Q एंड UO क्वेश्चन, उसके बाद टैब प्रेस किया तो यहाँ पे जूम करता हूँ। पहले क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर, एंड दूसरा क्या बोल रहा है, डेनोमिनेटर। सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ मैंने लिखा 4 और नीचे लिखा 2, इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखते हैं ना, 2/4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, भागा लगाएंगे तो ऐसा भागा लगाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये चला जाता है डेनोमिनेटर में और ये चला जाता है न्यूमरेटर में, ठीक है। सो इसको जब हम लोग काटेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। मान लो यहाँ अगर क्वेश्चन में दूसरा लिख देते हैं, यहाँ 14 लिख देते हैं, तो 14 को काटेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। सो यही जो है ये प्रोसेस, यही सिस्टम है इसका। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे, सॉरी न्यूमरेटर ऊपर वाला को कहते हैं और डेनोमिनेटर नीचे वाला को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एन फॉर न्यूमरेटर और डी फॉर डेनोमिनेटर, नीचे वाला को डेनोमिनेटर, ठीक है। सो चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लगा के हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, पहले न्यूमरेटर लिखने के लिए इधर मैं क्या कर लेता हूँ, एक मिनट, फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे को इसे पहले डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला हटा लेता हूँ एंड पहले क्या लिखता हूँ यहाँ पे, न्यूमरेटर, NUM न्यूमरेटर, ठीक है, एंड डेनोमिनेटर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45 एंड इसे मैं डेनोमिनेटर में क्या लिखूँगा, 5। 45 को 5 से भाग लगाऊंगा और मेरा क्वेसेंट क्या आएगा, है ना, क्वेसेंट। सो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू उसके बाद लिखेंगे कैप्स लॉक ऑन करके क्वेसेंट, ये देखिए QUO लिखे, उसके नीचे यहाँ पे देखिए क्वेसेंट लिखा हुआ आ गया, तो टैब प्रेस करेंगे वो पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है न्यूमरेटर को पहले लिखो, तो न्यूमरेटर को सिलेक्ट किए, कॉमा लगाएं, उसके बाद डेनोमिनेटर को सिलेक्ट किए, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ किए एंड इंटर प्रेस किए। तो ये दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 9 आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेसेंट। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं, मान के चलो 72 को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। सो हमारा क्वेसेंट क्या आएगा, सो यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू क्वेसेंट, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, 72,2, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद इंटर, तो ये हो गया हमारा क्वेसेंट कितना है, 36। तो ये क्या हुआ हमारा क्वेसेंट। अब ये कैसे निकला, ये तो आप लोग को बता दिया कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर क्वेसेंट फार्मूला लगाना है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि आज हम लोग मैथमेटिक्स के ये तीनों फार्मूलाज को इंडिविजुअल समझाने का मैंने कोशिश किया हूँ, प्रयास किया हूँ। अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ इंक्वायरी करना है रिगार्डिंग ऑनलाइन कोर्सेज, सो आप हमें क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल रहा होगा, वो नंबर में कांटेक्ट करके हमसे ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी हम यहाँ पे आप लोग को पूरा कंटेंट तो दे ही रहे हैं, हाँ उसमें थोड़ा सा प्लस मिलेगा क्योंकि वो प्रो है तो प्रो ही जैसा मिलेगा, अगर ये नंबर 2 है तो वो नंबर 1 है, ठीक है। सो आप कंपेयर कर लीजिए 19-20 कितना फ़र्क हो जाता है 18-20 में, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए और जय हिंद।